Hey y'all, come look at this. तो कैसे हैं आप लोग? So hey guys, this is your boy Monty Rawat और उन भाई साहब का पता नहीं, but I know you all are well and healthy. So let's get started with a new video of statistical mechanics. Not the new video, but the last video of the statistical mechanics. और आगे जाके मैं क्लास 12 के लिए एक मैथ्स की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ. So stay tuned. तो चलिए शुरू करते हैं. Let's start with the comparison of the three statistics. और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन तीनों स्टैटिस्टिक्स के बीच के डिफरेंस और सिमिलरिटीज के बारे में. तो चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से. अच्छा, इसके पार्टिकल कैसे हैं? इसके पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं. आप इन्हें आसानी से अलग अलग करके लिख सकते हैं. ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं, सॉरी. लेकिन जो बाकी की दो स्टैट्स हैं, दैट इज़ बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक, इसमें पार्टिकल्स को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो पार्टिकल्स कैसे हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं. आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते. मतलब अगर मैं आपको दो बॉल्स दे दूं सिमिलर शेप और साइज़ की, और उनके कलर जो हैं आपस में अलग अलग हैं, तो आप उन्हें आसानी से अलग अलग कर सकते हैं. लेकिन अगर वही बॉल सिमिलर कलर की हों तो आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. तो बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, डैट इज़, अच्छा मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दो मैकेनिक्स में डिवाइड थी. एक थी क्लासिकल, एक थी क्वांटम. क्लासिकल में क्या था कि ये ऐसे पार्टिकल्स के लिए थी जो डिस्टिंग्विश हो सकते हैं बड़े आसानी से. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे पार्टिकल्स थे? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स थे. इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स को भी दो स्टैट्स में डिवाइड कर दिया था, डैट इज़ बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक. तो ये जो बोस और फर्मी है, ये दोनों की दोनों किस में आती है? हमारी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आती है. तो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. थर्ड पॉइंट है देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. मतलब कोई भी पाबंदी नहीं है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में. मतलब आप कोई भी एक स्टेट के अंदर कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले सकते हैं. अच्छा, इसमें मैं फोर्थ पॉइंट को इंक्लूड करना चाहूँगा. ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते. अच्छा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? नॉट मोर देन वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई द सेम स्टेट. मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल किसी भी गिवन स्टेट्स में नहीं आ सकते. इसलिए हम क्या कहते थे? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो नहीं होता. आप कितने भी पार्टिकल्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कितने भी ले लो. अच्छा, बोस-आइंस्टीन में क्या था? यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप कितने भी पार्टिकल ले सकते हैं, लेकिन इन अ गिवन क्वांटम स्टेट. ठीक है, हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो हम क्वांटम स्टेट्स की बात करेंगे. ठीक है, डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट की बात करेंगे. लेकिन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में. मतलब आप गिवन क्वांटम स्टेट के अंदर रिस्ट्रिक्शन है पार्टिकल्स पे. आप कितने भी पार्टिकल नहीं ले सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं. इसलिए ये क्या करता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करता है. और अगर आपको इन तीनों स्टैट्स के बारे में और जानना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तीनों की स्टैटिस्टिक्स की वीडियो गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ. जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, किसी भी स्टेट का, वो 6 डायमेंशनल स्पेस में बटा हुआ है. वो हमें पता नहीं है इसका. ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में हमें वॉल्यूम नहीं पता होता किसी भी स्टेट का, क्योंकि वो 6 डायमेंशनल स्पेस में बटी होती है. ठीक है, लेकिन बोस-आइंस्टीन में और या फिर फर्मी-डिराक में, दोनों में हमें इनका फेस स्पेस पता होता है. अगर आपको फेस स्पेस के बारे में जानना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. तो जाइए, देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए. अच्छा, तो फेस स्पेस क्या था इसका? B is equals to h cube where h is the Planck's constant. ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमारा. कितने नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल वेज हैं जिसमें हम बांट सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं. ठीक है, तो तीनों स्टैट्स के हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्टिंग्विशेबल वेज हमने निकाले थे अपनी वीडियोस में, क्या क्या इनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आए थे. आइए देखते हैं. तो अगर मैं इनकी बात करूं कैसा
डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्टिंग्विशेबल वेज थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं W जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, GI⁻⁴ फैक्टोरियल। ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। बोस-आइंस्टीन के लिए क्या था, Ni + Gi-1 फैक्टोरियल, Ni फैक्टोरियल Gi-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैसे आए ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो से जान सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सब कुछ अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं फर्मी डिराक में। तो W क्या था इसका, Gi⁻⁴ Ni फैक्टोरियल Gi-Ni फैक्टोरियल। इसका भी आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो। अच्छा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आई थी, जिस पर पूरी डेरिवेशन बेस थी इसको निकालने में। तो क्या थी, 1/e⁴ + β EI, वेयर अल्फा और बीटा क्या थे यहाँ पे, ये इस सिस्टम के केमिकल पोटेंशियल थे, ठीक है, ठीक है। तो लेग्रांजेस मल्टीप्लायर्स भी हम इन्हें कहते हैं, इन्हीं की मदद से हमने ये डेरिवेशन प्रूव की थी। अच्छा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द बोस-आइंस्टीन ये क्या था, 1/e⁴ + β EI -1। और फर्मी डिराक में क्या था, सेम था, बस +1 आ गया था वहाँ पे, क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब एग्जांपल्स क्या होंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के, कौन से पार्टिकल्स हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें एप्लीकेबल हैं। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की, तो यहाँ पे जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आप कहिए आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। लेकिन बोस-आइंस्टीन की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करेगी हमारी, और आपको पता है इन स्टैट्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका डुअल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल नेचर तो है ही, वेव नेचर भी है, ठीक है। इसी वेव नेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं, जिसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। अगर ये साइन पॉजिटिव होता है तो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर साइन जो है वो चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक पार्टिकल्स है। बेसिकली आप इनकी मोशन को देखना, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो सिमेट्रिक हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी सिमेट्रिक है, सिंपल। और ऐसे पार्टिकल जो सिमेट्रिक नेचर को फॉर्म करते हैं या फिर सिमेट्रिकल पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बोसोन्स कहते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन ऐसे पार्टिकल जो कि एंटी सिमेट्रिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फर्मियॉन्स, ठीक है। ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अच्छा, बोस-आइंस्टीन के एग्जाम्पल आपको पता है, फोटॉन्स हो गए, मेसॉन्स हो गए। लेकिन फर्मी डिराक के कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फर्मी डिराक के एग्जाम्पल्स। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सेम नॉलेज। और अगर आपने नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए और उस आइकन को भी दबाइए। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं अगली वीडियो में।